अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सपेरिमेंट 9 और 10 परफॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ मल्टीसिम। दो एक्सपेरिमेंट इसलिए कंबाइन कर रहा हूँ मैं चूँकि दोनों में तकरीबन एक ऐसी चीज़ है। ये जैसे कि एक्सपेरिमेंट 9 देख रहे हैं, हमने ट्रांसफ़र फंक्शन डिटरमाइन करना है और उसके लिए हमें कोई सर्किट चाहिए। ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है ये हम देखेंगे। तो हम सर्किट यूज़ कर रहे हैं RC लो पास फिल्टर, और इसमें अगर ट्रांसफ़र फंक्शन की हम डेफिनेशन करें तो ये ट्रांसफ़र फंक्शन है जी। ट्रांसफ़र फंक्शन इज़ इक्वल टू आउटपुट अवर इनपुट, तो आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई इनपुट वोल्टेज। अभी जैसे कि ये सर्किट मैं आपको दिखाता हूँ, ये सर्किट देखें। हाँ, यहाँ पे हमने इनपुट वोल्टेज एक सप्लाई दी है और यहाँ से हम आउटपुट वोल्टेज मेजर करेंगे अक्रॉस कैपेसिटर। तो डिफरेंट वैल्यूज़ हम ले सकते हैं आर और सी की। जैसे कि इस सर्किट में मैं 3.5 के ओहम लिया है रजिस्टर के लिए, और कैपेसिटर के लिए 10 नैनो फैराड लिया है। तो इसको परफॉर्म करने के बजाय हम ये वाला सर्किट परफॉर्म करेंगे। देखें, ये भी वही चीज़ है सेम। अगर मैं ऐसे करके आपको दिखा दूँ तो अभी आपको बिल्कुल सही नज़र आ जाएगा कि यहाँ मैंने इनपुट सप्लाई दी है, ये आर है, ये सी है। इस सी के क्रॉस में कैपेसिटर के क्रॉस मैंने वोल्टेज यानी कि आउटपुट वोल्टेज मेजर करना। तो मल्टीसिम पे और ये फार्मूले देखें, ये मैनुअल मैंने आपको पहले भेज दिए हैं, तो आप काइंडली इसको रिव्यू कर लें। हमने क्या करना है, सबसे पहले ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करना है। अब ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे फाइंड होगा, सिंपली आउटपुट को डिवाइड करेंगे इनपुट के साथ। तो ये अगर सर्किट मैंने वही सर्किट बनाया, देख लें आर सी, और यहाँ पे मैंने इनपुट दी है। ये पॉजिटिव आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इस तरफ, और ये नेगेटिव इस तरफ। जबकि ये यहाँ से अगर आप जब फंक्शन जनरेटर को पिक करते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव इस तरफ नज़र आ रहा है और नेगेटिव इस तरफ। तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टली, तो पॉजिटिव इस तरफ आ जाएगा और नेगेटिव इस तरफ। ये मैंने इसलिए किया है ताकि ये कनेक्शन ईजीली नज़र आ जाए, कोई मसला ना हो। क्योंकि हमने यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई देनी होती है और यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई देनी होती है, तो मैंने इसलिए इसको फ्लिप कर दिया। और सिग्नल मैंने AC सिग्नल इसके ऊपर पिक किया। फ्रीक्वेंसी अभी सेट करते हैं इसके ऊपर 50 हर्ट्ज़, जो कि नॉर्मल हमारी AC फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही है हमारे सिस्टम में पाकिस्तान के अंदर। 50 हर्ट्ज़ मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे मैंने इनपुट सप्लाई दी। अब चैनल 1 को भी मैंने वही यही सिग्नल दिया इनपुट वाला, इस चैनल 1 को ऑसिलोस्कोप दिया। चैनल 2 को मैंने आउटपुट देना है, जो कि ये वाला पॉइंट है, ये और ये। पॉजिटिव यहाँ पे कनेक्ट कर दिया मैंने और नेगेटिव यहाँ पे देंगे ग्राउंड के साथ। चैनल 1 का भी नेगेटिव और चैनल 2 का भी नेगेटिव मैंने ग्राउंड कर दिया। ये देखें, ये ग्राउंड आ रहा है इधर से। ये दूसरी चीज़ मैंने किसी से लगाई है बॉर्डर प्लाट, यहाँ से हम पिक करते हैं। ये देखेंगे आप यहाँ पे एरो और लेके आएंगे तो ये आपको सारे नाम भी शो करेगा। तो हाँ, ये है बॉर्डर प्लाटर। बॉर्डर प्लाटर क्या होता है, आप कोई सी डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रांसफ़र फंक्शन तो मैंने जैसे बता दिया आपको पहले से। ये ट्रांसफ़र फंक्शन सिंपली आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट। तो H डिनोट कर रहा है यहाँ पे गेन को। ये H गेन यानी कि आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट। तो जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है उसे हम गेन भी कहते हैं, ट्रांसफ़र फंक्शन भी कहते हैं। जैसे कि अब दूसरी टर्म है हमारे पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिज़िकली भी मैं आपको दिखाऊंगा प्लाट इसका। तो डेफिनेशन इसकी ये है कि ऐसी फ्रीक्वेंसी यानी कि दैट फ्रीक्वेंसी एट विच गेन ऑफ द सर्किट ड्रॉप्स टू 70% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। क्योंकि जहाँ पे गेन 70% हो जाए उसको हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इस फ्रीक्वेंसी का दूसरा नाम है हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी। ये लिखा है हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर पावर भी हमारी ड्रॉप हो जाती है हाफ, यानी मैक्सिमम के हाफ हो जाती है। तो फार्मूला ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का फार्मूला ये है जी।
वो जो हमने फार्मूला पढ़ा था ओमेगा इज इक्वल टू 1/RC, RC के केस में 1/RC। तो ओमेगा की जगह मैं 2πf लिखता हूँ, तो एफ सी यानी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2πRC। अब आर और सी की जो वैल्यूज पुट की थी हमने, वहाँ से हमने एफ सी यानी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की जो है 795.77 हर्ट्ज। पहली चीज़ ट्रांसफ़र फंक्शन। अब ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए, मल्टी सिम पे मैंने दो इधर चैनल पे इनपुट दे दी ऑसिलोस्कोप के ऊपर। 50 हर्ट्ज मैंने फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट की और 20 वोल्ट पीक वोल्टेज मैंने सेलेक्ट किया, पीक टू पीक वोल्टेज, सॉरी 20 वोल्ट पीक वोल्टेज, तो पीक टू पीक हो जाएगा 40। अब ये मैंने आउटपुट जब इसको रन किया, ये देखें, इसको मैं रन करता हूँ दोबारा से और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, तो ये मैंने कर दिया स्टार्ट। अब यहाँ पे मैंने एक चैनल 1 को 20 वोल्ट्स का डिवीजन रखा। इसको मैं थोड़ा सा टाइम को चेंज करता हूँ तो आपको मज़ीद क्लियर नजर आएगा। तो फ्रीक्वेंसी हम चेक कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी हमने क्या रखी थी 50 हर्ट्ज। दोबारा रन करता हूँ इसको। स्टार्ट कर दिया मैंने। अच्छा, इसको भी चेंज करते हैं, टाइम सेटिंग करते हैं। अभी आपको ये वेव क्लियर नज़र आ रही है। ये देखें, मैंने रेड कलर दिया इनपुट को, ये वाला आपको नज़र आ रहा है। ये इनपुट को मैंने रेड लाइन से शो किया, ये दोनों केस में, बॉर्डर प्लाटर में भी और ऑसिलोस्कोप में भी, जबकि आउटपुट को मैंने ब्लू कलर से शो किया, ये और ये। तो ये ब्लू कलर आपको आउटपुट नज़र आ रही है, ये इनपुट नज़र आ रही है। तो इनपुट के केस में मैंने ये वाला जो रेड आपको नज़र आ रही है वेव, मैंने 20 वोल्ट पर डिवीज़न सेलेक्ट की है, यानी कि ये वाली एक डिवीज़न यहाँ से लेके यहाँ तक 20 वोल्ट को शो कर रहा है। इसी तरह ये नीचे नेगेटिव में भी 20, तो 20 + 20 40 वोल्ट पीक टू पीक वोल्टेज। जबकि आउटपुट के केस में सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने इस एक डिवीज़न को 10 वोल्ट से रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 20 और फिर यहाँ से 20, तो टोटल 40 हो जाएगी। ये आप कर्सर को मूव करके देख सकते हैं, ये आउटपुट के लिए कर्सर है। बेसिकली ये कर्सर यहाँ पे लिखे हुए हैं T1 T2, ये T1 है, ये T2 है, यानी कि टाइम इंस्टेंट हमें शो कर रहा है। ये देखें, इसको अगर मैं मूव करता हूँ तो ये मैं टाइम को मूव कर रहा हूँ, ये आपको नज़र आ रहा है जी, टाइम लिखा हुआ है, ये चेंज होगा। आप देखें, इसको मूव करने से चैनल 1 और 2 इसका वोल्टेज चेंज होगा, यानी कि टाइम इंस्टेंट पे हमें वोल्टेज चेंज हो करेगा। ये देखना, सिर्फ ऊपर वाली लाइन चेंज हो रही है। ये यहाँ पे मैं जाता हूँ तो 0 वोल्टेज होगा, ये तकरीबन 0 के करीब है। ये वाली आप चेक करेंगे, ये वाली। अगर मैं इसको मैक्सिमम पे लेके आता हूँ, तकरीबन मैक्सिमम है तो 20 वोल्ट है, ये 19.9, 19.9 तकरीबन 20 आ गया। तो ये भी 20 है और ये भी 20 है, दोनों केस में देखें, चैनल ए और चैनल बी दोनों ही 20 हैं। अब इसको मैं मूव करता हूँ तो ये दूसरी लाइन चेंज होगी। देखें आप, मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ज़रा अगर गौर करें आप, तो ये वाली लाइन चेंज होगी। ये देखें, इसको मैं जब यहाँ लेके आता हूँ तो ये तकरीबन फिर 0 के करीब आ गई। मैं जब यहाँ लेके जाता हूँ तो फिर ये 20 है, लेकिन माइनस में आ रहा है। तो ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ना, T2 - T1, मतलब कि ये ब्लू माइनस रेड, तो ये माइनस में 20 है और ये प्लस में 20 है, तो ये माइनस टोटल आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 40, लेकिन होगा माइनस में, क्योंकि ये T2 ये वाला माइनस में आ रहा है और ये भी हमने माइनस कर दिया, तो ये लेकिन माइनस में रिजल्ट आ रहा है 40, इन पीक 40 आ रहा है, लेकिन आ रहा है माइनस में। लेकिन अगर मैं इसको इधर कर देता हूँ ब्लू को और ये इधर लेके आता हूँ, तो ये देखें अगर आप, तो आप पॉजिटिव में आएगा सर। ये देखें T2 - T1 यानी कि 20 माइनस, अब माइनस यानी कि ये इससे माइनस कर रहा हूँ मैं इसको, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, टोटल पॉजिटिव में आ जाएगा। सिंपल ये चीज़ है। तो ये सिर्फ आपको ये बताता है कि इन टाइम इंस्टेंट पे, यानी कि ये टाइम इंस्टेंट्स हैं, इनके ऊपर डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स के ऊपर वोल्टेज की वैल्यू भी आ रही है।
फिर आपने अगर टाइम डिफरेंस देखना है, जैसे मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टाइम डिफरेंस देखना चाहता हूँ तो ये दो पॉइंट्स के दरमियान टाइम कितना है, तो ये मुझे T2 माइनस T1 ये शो कर रहा है -2.178 मिली सेकेंड्स। ये तो होगी हमारी इनपुट और आउटपुट की डिस्प्ले। अब दूसरी चीज़ है जो हमने, ये ट्रांसफ़र फंक्शन था। अब ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होगा इस केस में फार्मूले के मुताबिक, क्योंकि ये भी 20 है ये भी 20 है, तो डिवाइड करें तो आंसर 1 आ जाएगा, हमारे पास गेन 1 के बराबर हो जाएगी। तो हमने ये कहा कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो वाली फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे गेन 70% तक ड्रॉप हो जाती है। तो इसका मतलब है ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉइंट के ऊपर गेन होगी हमारी। तो यहाँ पे ये ट्रांसफ़र फंक्शन यानी कि एच एफ ओमेगा, ये इसका मैग्नीट्यूड मैंने ले लिया 1, तो 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 70% यानी कि 0.707 से, तो मेरे पास यही आंसर आएगा 0.707। एक बार ट्रांसफ़र फंक्शन हमने कैलकुलेट किया, फिर हमने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर गेन देख ली। तीसरी चीज़ हमने जो देखनी है बोटे प्लाट। तो बोटे प्लाट बेसिकली है क्या, देखें जी ये दो प्लाट होते हैं, प्लाट्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड फेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी, यानी कि मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी एंड फेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी। और ये फार्मूला है हमारे पास, ये भी गेन का फार्मूला है लेकिन डीबीज़ की फॉर्म में है, यानी कि ये मैंने थोड़ा सा अलग करके लिखा डिटेल में। तो डीबी की फॉर्म में अगर लिखूँ मैं गेन को, तो ये इक्वल होता है 20 log ऑफ आउटपुट, यानी log ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन या log ऑफ गेन, जो कि मैंने ऊपर रिप्रेजेंट किया था गेन, यानी आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट। ये जैसे मैंने दोबारा लिख दिया ये वाला फार्मूला, ये देखें यही चीज़ लिखी है बिल्कुल। अब ये मैंने गेन कैलकुलेट की थी यहाँ पे इस फार्मूले के थ्रू 0.707, क्योंकि ये मैक्सिमम 1 आ गई, तो ये 0.707। अब अगर इस फार्मूले में मैं 0.707 पुट करूँ तो 20 log को मल्टीप्लाई करूँ इसके साथ, तो मेरे पास आंसर आएगा -3 dB। ज़रा चेक करते हैं कैलकुलेटर से कि ये भी आता है। अच्छा जी, साइंटिफिक कैलकुलेटर है हमारे पास, लॉग है हमारे पास जी। ये वाला लॉग है, मैं इसको हाथ में कर देता हूँ जी बिल्कुल। मैं नॉर्मली ये यूज़ नहीं करता, तो इसलिए मुझे इसकी एग्जैक्ट चीज़ का पता नहीं है। तो ये लॉग और क्या करी थी कि लॉग हमारे पास था 0.707 इसका मैंने लॉग लिया, तो जो वैल्यू आई ये वाली, इनको 0.707 का लॉग मैंने लिया और फिर 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 20। तो आंसर क्या है जी, देखें -3.0016, तकरीबन -3 dB। लेकिन आंसर हमें देगा ये dB में देगा, जैसे कि ये लिखा हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो हमारी गेन होगी इन टर्म्स ऑफ dB वो -3 dB होगी। अब ज़रा आते हैं बोटे प्लाट के ऊपर, मल्टीपल पे आ जाते हैं। ये हम थोड़ा सा इसका लेते हैं नीचे लेके जाते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी वही है। अब ये मैंने बोटे प्लाट ओपन कर लिया, इसको डबल क्लिक करेंगे, ये देखें मैग्नीट्यूड, तो मैं पहले मैग्नीट्यूड को सेट करता हूँ। तो ये इसने ड्रा किया है, क्योंकि मैंने सिमुलेशन 1 की थी तो इसने ड्रा किया है। एक तो फार्मूला था
कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का ये जैसे कि देखें 795177 ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और दूसरी ये बॉर्डर प्लाट है हमारे पास। अब मैं देखता हूँ जी -3 dB के ऊपर फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है। ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बेसिकली आपको यहाँ नज़र आ रही है। लो पास फिल्टर मैंने बनाया हुआ है। लो पास का मतलब है कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के पॉइंट तक सारी फ्रीक्वेंसीज पास करेगा, यानी कि 0 से लेकर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक सारी फ्रीक्वेंसी पास करेगा ये फ़िल्टर। लेकिन उसके बाद जो भी फ्रीक्वेंसी होगी इसको रिजेक्ट कर देगा। ये देखें ये नीचे जा रही रिजेक्ट हो रही है। तो ये सारी फ्रीक्वेंसी पास हो गई। जैसे ही मैं इधर जाता हूँ यानी कि -3 dB के नज़दीक ये आपको नीचे नज़र आता है ये dB और ये फ्रीक्वेंसी, तो इसको आपने नोट करना है। तो ये इसको मैं कर्सर को मूव करता हूँ, ये तकरीबन -3, थोड़ा सा एग्जैक्ट तो नहीं होगा, ये तकरीबन -3 dB है। देखें -3.0 को तकरीबन -3 dB है। इस -3 dB के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है 799, तो हमने फार्मूले से कैलकुलेट की थी 795। तो कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं। अगर मैं इसको पुट करता हूँ यानी कि 799.01 और हर्ट्ज़ में है क्योंकि तो हर्ट्ज़ सिलेक्ट किया मैंने। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आपने देखना फ़र्क, ये मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ। ये ऑसिलोस्कोप है, इसके ऊपर आप मैग्नीट्यूड देख रहे हैं 20 है। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे हमने बात की थी कि मैग्नीट्यूड 70% तक चला जाता है, यानी कि ड्रॉप हो जाता है, मैक्सिमम नहीं रहता। ये मैक्सिमम है 20 वोल्ट। अब मैं इसको रन करता हूँ। थोड़ा सा टाइम सेटिंग निकाल लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो ब्लू लाइन की ये देखें इनपुट बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, इनपुट 20 है। अगर आप चेक भी करना चाहते हैं तो कर्सर मूव कर सकते हैं। ये देखें, अच्छा यहाँ पे ब्लू और इस रेड कर्सर का ये नहीं है कि ये आपको सिर्फ इनपुट या आउटपुट दिखाएगा, बल्कि ये सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर आपको वोल्टेज शो कर रहा है। जैसे कि मैं इस कर्सर को मूव कर रहा हूँ, ये मैक्सिमम पे तकरीबन मैं लेके आया हूँ, तो दूसरी लाइन नीचे वाली लाइन में देखें 19.9, ये रेड लाइन चली इनपुट फैन है, जबकि आउटपुट इस पॉइंट के ऊपर ये। अब मैं आउटपुट की मैक्सिमम पर लेके जाता हूँ ये तकरीबन, तो देखें पहले जहाँ पे वो 20 आ रहा था यानी कि 19 पॉइंट समथिंग आ रहा था, अब उसी मैक्सिमम के ऊपर ये 14 हो गया इसका मैग्नीट्यूड। इसका मतलब कि ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर गेन यानी कि आउटपुट कम हो जाती है फिल्टर की। तो ये हमें फिजिकली नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पे ये मैक्सिमम था 20 था, जबकि आप इस पॉइंट पे आ गया। अब मज़ीद आगे चलते हैं। ये देखें फ्रीक्वेंसी को अगर मैं मज़ीद ज़्यादा करता हूँ यानी कि 700 की बजाय मैं इसे 1100 कर देता हूँ, हर जी रहने देता हूँ और फिर इसे रन करता हूँ। तो ये 14 था हमने देखा, तो अभी चेक करते हैं ये मैग्नीट्यूड इसका क्या हो गया। ये देख सकते हैं आप कम हो गया। बिल्कुल कर्सर को मूव करें आप ब्लू लाइन के ऊपर लाएँ, क्योंकि रेड तो वही है, ब्लू के ऊपर लेके आए तो ये देखिए ये 10 पे आ गया, यानी जिसका मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करने की वजह से बिल्कुल नीचे आ गया। तो इससे क्या ज़ाहिर हुआ जी कि ये हाई फ्रीक्वेंसीज़ को रिजेक्ट कर रहा है, यानी कि जैसी जैसी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती जाएगी वैसे वैसे ये उसको रिजेक्ट करता जाएगा। तो हम मज़ीद ज़्यादा कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी 2000 के करीब लेके जाते हैं, फिर रन करते हैं सर्किट को। और ये देखें ब्लू लाइन आपको मज़ीद इसका मैग्नीट्यूड कम हो गया। अगर आप इसको फिर से मेजर करना चाहते हैं तो आप स्टार करके इसको इधर लेने सिग्नल को और कर्सर मूव करें आप, तो ये देखना जी अभी ये 9.65 सॉरी ये वाला 9.659 ये डिफरेंस शो कर रहा है, क्योंकि ऊपर 0 है और ये 9 है तो इसलिए वही डिफरेंस आ रहा है। मज़ीद अगर मैं इसको ज़्यादा कर लेता हूँ, मैं 3000 तक लेके जाता हूँ, इसे रन करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इसको वैसे भी नज़र आ रहा है। स्टॉप अगर आप कर लें तो आपको
कर्सर के साथ आसानी से आप मेजर कर सकते हैं। देख लें 5.038। तो हमारा ये जो सर्किट बना था इसका मतलब लो पास फिल्टर है, मुझे हाई फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट करता जा रहा है, जबकि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक ये वाली जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी इसके पीछे भी जितनी फ्रीक्वेंसी थी 0 से लेकर यहाँ तक उन सबको पास कर रहा है। तो इसी तरह हम हाई पास फिल्टर का भी देखेंगे कि वो कैसे बनता है।